बाल चौपल। बाल चौपल। बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। बच्चों, ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में कई वैज्ञानिक खोजों के बारे में तुम्हें बताया है। आज भी ऐसी बहुत महत्वपूर्ण खोज के बारे में तुम्हें बता रही हूँ, लेकिन यह खोज किसी वैज्ञानिक ने नहीं की, बल्कि एक धुन के पके व्यक्ति ने की है, जो सिर्फ एक व्यापारी था, न कि वैज्ञानिक। लेकिन उसने बहुत इम्पोर्टेंट खोज की है। वो किस चीज की खोज है, ये आप कहानी में सुने। सिर्फ 250 साल पहले की बात है। दक्षिण अमेरिका में पेरू के घने जंगलों में वैज्ञानिकों को एक पेड़ मिला। इससे एक रंगहीन पदार्थ निकलता था जो धूप में सख्त हो जाता था। वहाँ के लोग इससे जूते, बर्तन और तरह तरह की चीजें बनाने लगे। क्या तुम समझ गए ये क्या होगा? हाँ, हम रबड़ की बात कर रहे हैं। रबड़ इसके बाद यूरोप आया। 100 सालों के अंदर लोग रबड़ को सूत के धागों से मिलाकर इलास्टिक बनाने लगे। इंग्लैंड के चार्ल्स मैकिंटोश नाम के बरसाती कोट बनाए। इनकी भारी मांग थी, पर इनमें एक बड़ी समस्या थी। ये सर्दी में कड़े हो जाते थे और गर्मियों में बदबूदार और पिलपिले, इतने बदबूदार कि इन्हें कमरे में छिपाना पड़ता था। फिर भी रबड़ की छतें, टेंट, टोप, जूते और कपड़े बनने लगे। यहीं से चार्ल्स गुडियर नाम के असाधारण इंसान की कहानी रबड़ के साथ जुड़ जाती है। गुडियर का नाम तो आपने सुना ही होगा। गुडियर को रबड़ से प्रसिद्धि मिली, नाम मिला, लेकिन दूसरी तरफ भूखमरी, गरीबी और पराजय भी मिली। गुडियर कोई वैज्ञानिक नहीं था, वो केवल एक व्यापारी था जिसे प्रयोग करने का शौक था। उसने बाजार में रबड़ की बनी एक जीवन रक्षक पेटी यानी लाइफ बेल्ट देखी। उसका वॉल्व ठीक नहीं था, तो गुडियर उसे घर ले आया। उसे ठीक करने का और बेहतर बनाने के लिए कोशिश करने लगा। 3 हफ्ते की मेहनत के बाद उसे बना पाया। वो बहुत खुश हुआ, पर उस कंपनी के लोगों ने गुडियर की ओर ऐसे देखा जैसे वह पागल हो। उन्होंने कहा, वॉल्व को ठीक करने का क्या फायदा, जब सारी समस्या तो रबड़ के साथ है। गुडियर ने सोचा, रबड़ को ठीक करना कोई खास मुश्किल नहीं होगा। बाद में गुडियर ने लिखा, मैं चैन से जिंदगी में आगे आने वाली कठिनाइयों के बारे में बेखबर था। तो वह काम में लग गया। उसने रबड़ में नमक, मिर्च, चीनी, रेत, अरंडी का तेल, यहाँ तक कि सूप भी मिलाकर देखा। उस समय वो मजाक किया करता था, अगर मैं धरती की सब चीजें आजमाऊंगा तो आखिर में कोई ना कोई चीज काम कर ही जाएगी। गुडियर ने पैसे उधार लिए, यहाँ तक कि एक दुकान भी खोल ली नए नए तरह की रबड़ की चीजों की। दूसरी तरफ अपने घर की रसोई में वो रबड़ में तरह तरह की चीजें मिलाता रहा। मेवे, पनीर, स्याही, मैग्नीशिया मिलाने से रबड़ चमड़े जैसा नर्म और मजबूत हो गया और गुडियर ने उससे चीजों के कवर बनाने शुरू कर दिए। पर 1 महीने में ही इस नए रबड़ में खामियां पैदा हो गईं और बहुत सा पैसा डूब गया। फिर भी गुडियर के प्रयोग जारी रहे। उसने रबड़ और मैग्नीशिया को चूने के साथ उबाला। ऐसा लगा जैसे जवाब मिल गया। अखबारों ने गुडियर की तारीफों के पुल बांधे। उसे रबड़ उद्योग को बचाने वाला मसीहा बताया। लेकिन कुछ ही दिनों में पता लगा कि कोई कमजोर से कमजोर एसिड भी चूने को नाकाम कर देता है और ये रबड़ चूर चूर हो जाता है। अब क्या हो? गुडियर ने रबड़ की शीटों पर अम्ल का छिड़काव करके देखा और फिर उसे लगा कि जवाब मिल गया। लेकिन दिक्कतें अभी जारी थी। गुडियर के घर का सारा सामान बिक गया। भयानक गरीबी में थका, बीमार और पीला दिखने लगा। लेकिन फिर भी उसने प्रयोग करना नहीं छोड़ा। उसके बारे में एक लेखक ने लिखा, किसी ने पूछा कि गुडियर को कैसे खोजें।
तो उसे बताया गया अगर कोई आदमी रबड़ का कोट, रबड़ के जूते, रबड़ का टोप पहने और रबड़ का पर्स हाथ में लिए दिखाई दे और पर्स के अंदर एक पैसा भी ना हो तो पक्का भरोसा हो जाना चाहिए कि वही गुडियर है। लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, उसे पागल कहा, यहाँ तक कहा कि जो इस बेकार के पदार्थ के साथ काम करने की इतनी जिद करता हो उसे मुसीबतें तो आएंगी ही, उससे सहानुभूति कैसी। एक दिन संयोग से चार्ल्स के हाथ से रबड़ का टुकड़ा भट्टी में गिर गया। जले हुए टुकड़े में उसने वो सारे गुण पाए जो रबड़ में चाहिए थे और तब शुरू हुआ सिलसिला रबड़ को गर्म करके सुधारने का, जिससे 5 और सालों में वो तरीका निकला जिसे वल्केनाइजेशन कहते हैं और जिसे आज का बढ़िया रबड़ बन सका। ये बात और है कि गुडियर को इसका लाभ तब भी नहीं मिला। उसके तरीके से औरों ने करोड़ों कमाए पर वो भुखमरी में ही मरा। लेकिन उसका जीवन एक कठिन, निष्ठापूर्ण, महान संघर्ष था। आज पूरी दुनिया की करोड़ों गाड़ियों के टायरों पर गुडियर का बनाया रबड़ लगा है। लाखों बेल्ट इससे बनी हैं। समुद्री गोताखोर इस रबड़ की पोशाकों में गोते लगाते हैं। ऊंची उड़ान भरने वाले पायलट विशेष सूटों में उड़ानें भरते हैं। ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर पतले लचीले रबड़ के दस्ताने पहनते हैं। मछली पकड़ने वाले पानी से बचने के लिए इसके कपड़े पहनते हैं। ये सब वल्केनाइज किए हुए रबड़ के कारण संभव हो पाया। इन सब पर गुडियर के काम की छाप है। गुडियर का खुद का कहना था, मुझे मानना होगा कि मेरी खोजें वैज्ञानिक शोध का परिणाम नहीं थी, लेकिन दूसरी ओर मैं यह भी नहीं मानूंगा कि वे केवल विशुद्ध संयोग थी। इसके बजाय मैं कहूँगा कि वे परिणाम थी लगन का और बारीक अवलोकन का। बच्चों, गुडियर का जीवन कई बातें सिखाता है। पहली तो ये कि यदि वो अपनी खोज के बारे में वैज्ञानिक जानकारी भी हासिल करता तो बहुत सी फालतू मेहनत और प्रयोगों से बच जाता। दूसरी बात, उसने सिद्ध किया कि सफलता उनकी ओर आएगी जो मेहनत, लगन और निष्ठा और बिना स्वार्थ के अपने आप को झोंक देंगे, बजाय सिर्फ देख कर बातें बनाने के। तो बच्चों, ये थी रबड़ की खोज की कहानी, जिसे लिखा है अंशुमाला गुप्ता ने और प्रकाशित किया है भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।